लेकिन वो नहीं जानता था कि रोमाना तो किसी और के ही सपने सजाए बैठी थी। फिर वो सिराज को कैसे करीब आने देती। जब सिराज दिल में ढेर सारी उमंगें लिए कमरे में दाखिल हुआ, तब तक रोमाना स्टडी रूम में खुद को बंद कर चुकी थी। सिराज ने गेट खुलवाने की कोशिश की, लेकिन रोमाना ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। थक हार कर सिराज अपने बेड पर आकर लेट गया। ये लड़की नहीं जानती मैं इसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसे मेरे प्यार की कोई परवाह नहीं। दुख से सोचता वो अपनी आंखें बंद कर गया था। वो नहीं जानता था ये उसकी बहुत बड़ी गलती बन जाएगी। वो अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डर रहा था और अपनी पत्नी की गलत बात को चुपचाप सहन कर रहा था, केवल इसलिए कि लोग उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा ना सोचें। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी पत्नी सिर्फ एक बहाना बना रही है। उससे दूर रहने की वजह सिराज नहीं बल्कि सैफ था। वो सैफ के कारण सिराज से कोई रिश्ता नहीं बना पा रही थी, क्योंकि वो अपने आशिक को नाराज नहीं करना चाहती थी। वो ये बात नहीं समझ पा रही थी कि जो व्यक्ति उसे इज्जत से अपनाने को तैयार नहीं था, अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर रहा था, वो उससे सच्चा प्यार कैसे कर सकता था। सैफ सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता था। सिराज इस सबसे बेहद परेशान था। क्या करे, उसे कोई हल समझ नहीं आ रहा था। मन में ये भी खटकने लगा था, कहीं रोमाना किसी और से तो प्यार नहीं करती। आखिर क्या वजह थी, कितनी मोहब्बत और विश्वास देने के बावजूद भी रोमाना उसके करीब नहीं आ रही थी। घर के माहौल को भी वो अच्छी तरह जानता था। उसे मालूम था कि चाची बहुत अच्छी हैं और उन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश भी बहुत अच्छी तरह से की होगी, इसीलिए वो अपनी पत्नी पर शक नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ सबा का गुमसुम और चुपचाप व्यवहार देखकर भी सिराज परेशान हो गया था। अब सबा भी कॉलेज जाने लगी थी। उसका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया था और सबा का एडमिशन भी सिराज ने रोमाना के ही कॉलेज में करवाया था। घर वाले खुश थे कि दोनों एक साथ जाएंगी और एक साथ लौटेंगी, लेकिन न जाने क्यों रोमाना इस बात पर ऐतराज कर रही थी। आप इसका किसी और कॉलेज में एडमिशन करवा दें, सबा मेरे साथ कॉलेज नहीं जाएगी। उसके सख्त लहजे पर सिराज हैरान रह गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि सबा तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं जा सकती? सिराज रोमाना की बात पर जितना चौंकता उतना कम था, लेकिन उसने इस मामले में रोमाना की एक भी नहीं सुनी और सबा का एडमिशन खुद ही करवा दिया। सिराज ने रोमाना को मोबाइल भी दिलवाया था, क्योंकि रोमाना का मोबाइल फ़ोन उसकी माँ शादी से पहले ही छीन चुकी थी। जब उसने पहले दिन मोबाइल लाकर उसे दिया तो रोमाना का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बहुत खुश लग रही थी। पहली बार उसने सिराज से प्यार भरी बात की थी। आप बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको समझने में देर कर दी। वो बेख्याली में अपनी खुशी में पागल होती उसके सीने से जा लगी थी और रोमाना को अपने करीब आते देख सिराज का दिल खुशी से धड़का था। उसकी खुशबू में सिराज का दिल खुशी से एक पल में ही बहक उठा था। उसने अपने हाथ रोमाना की कमर पर रखे तो रोमाना को होश आया और वो बिदक कर उससे दूर हटी। दूर रहो मुझसे, अपनी हाथ पार मत करो, वो गुस्से से घूर कर बोली थी। लेकिन क्यों, आखिर तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती? क्योंकि अभी तक मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार नहीं कर पाई हूँ। ये छोटी छोटी खुशियाँ देकर तुम मेरा मन बदल नहीं सकते। वो गुस्से भरी निगाह उस पर डालकर बाहर चली गई, जबकि सिराज एक गहरा सांस लेकर रह गया था। धीरे धीरे अब दोनों के बीच रिश्ते थोड़े बेहतर हो रहे थे। रोमाना सिराज से प्यार भरी बातें तो न करती, लेकिन अच्छे से पेश आती थी। उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती, उसके कपड़े अपने हाथों से प्रेस करती और नाश्ता भी खुद बनाकर देती थी। लेकिन ये सब करने के लिए उसे आसिया बेगम ने ही समझाया था, बड़ी मुश्किल से राजी किया था। रोमाना का व्यवहार उन्हें खटकने लगा था। जिस तरह से वो सिराज को नज़रअंदाज करती थी, वो मामला खतरनाक लगने लगा था। अब रोमाना सिराज के स्टडी रूम का इस्तेमाल करने लगी थी। रोज़ जब सिराज ऑफिस से थका हारा घर लौटता तो उसका दिल करता कि वो रोमाना से दिल की बातें करे, दिन भर की रूटीन उसके साथ शेयर करे। लेकिन रोमाना कोई बहाना बनाकर वहाँ से उठ जाती और स्टडी रूम में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती। आजकल उसके पेपर होने वाले थे और सिराज भी चाहता था कि वो पूरे ध्यान से अपने पेपर दे। उस दिन जब सिराज घर लौटा तो रोमाना उसे कहीं भी नजर न आई। कमरे में जाकर उसने रोमाना को आवाज़ लगाई, लेकिन वो कहीं नहीं थी। सिराज ने सोचा शायद वो चाची के पोर्शन में होगी। ये सोचकर उसने कुछ नहीं कहा। फिर भी रोमाना के फ़ोन पर उसने कॉल की थी, लेकिन उसका नंबर बिजी जा रहा था। ये इतनी रात को किससे बात कर रही है, सिराज ने मन में सोचा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है बाहर, उसने वहीं से पूछा। दरवाज़ा खुला और जो अंदर आई उसे देखकर सिराज अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो सबा थी। झुकी नज़रों और लाल चेहरे के साथ उसने सिराज के कमरे में आने की इजाज़त मांगी। उसे देखकर सिराज के होंठ सख्त हो गए और चेहरे पर भी थोड़ी सख्ती आई थी।
तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? उसने लहजे को नरम बनाने की कोशिश की, लेकिन सख्ती बरकरार थी। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आई हूँ, सबा ने जवाब दिया। आधी रात को? वो भी तब जब तुम्हें पता है कि रोमाना कमरे में नहीं है, सिराज ने गुस्से में कहा। सबा ने अपने हाथों की उंगलियां चटकाईं और कहा, यह बात मैं रोमाना की गैर मौजूदगी में ही आपसे करना चाहती हूँ। सिराज हैरानी से उसे देखता रहा। ऐसी कौन सी बात है जो तुम रोमाना के सामने नहीं कह सकती? सबा बेहद परेशान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हो, लेकिन कहने से डर रही हो। सिराज को उसकी हरकतों से अब खींच हो रही थी, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। वो सोना चाहता था, लेकिन जब तक सबा कमरे से बाहर नहीं जाती वो सो नहीं सकता था। आप रोमाना पर नज़र रखें और उसका कॉलेज जाना बंद कर दें। सबा की बात सुनकर सिराज अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैं क्यों उसे कॉलेज जाने से रोकूं? सिराज को समझ नहीं आ रहा था कि सबा की बात का मतलब क्या है। उसने शंका भरी नज़रों से सबा को देखा, जैसे वो सोच रहा हो कि शायद वो पागल हो गई है। सबा आगे बोली, मुझे आपको एक बात बतानी है, लेकिन डर लग रहा है कि आप सुनकर गुस्से में आ जाएंगे और शायद मुझे गलत समझेंगे। सबा की इतनी लंबी भूमिका पर सिराज ने अपना सिर पकड़ लिया। देखो, जो कहना है जल्दी कहो, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। सबा ने झिझकते हुए कहा, असल में कॉलेज में एक लड़का रोमाना से मिलने आता है। मैंने कई बार देखा है कि वो कॉलेज जाने के बजाय उस लड़के के साथ चली जाती है जब आप उसे छोड़कर आते हैं, और कुछ देर बाद वो बाहर गेट पर आकर निकल जाती है। कल तो मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था कि रोमाना उस लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई थी, और फिर छुट्टी से थोड़ी देर पहले वो गेट के पास आकर खड़ी हो गई थी। ऐसा वो कई बार कर चुकी है। सबा की बात सुनकर सिराज का मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी बड़ी बात सबा ने कितनी आसानी से कह दी थी। सिराज का हाथ बेख्तियार सबा के चेहरे पर उठ गया और उसके गाल पर उंगलियों के निशान छोड़ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपने मकसद को पाने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। माना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात हैं, भावनाएं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे पाने के लिए मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाओ। मेरी बीवी ऐसी नहीं है। खबरदार, अब अगर तुमने भविष्य में कोई ऐसी बात कही तो। सबा फटी फटी आंखों से सिराज को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अंदाजा था कि सिराज उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन इतना कड़ा रवैया अपनाएगा उसने सोचा नहीं था। सिराज, तुम्हारा ये अंधा विश्वास जो तुम रोमाना पर करते हो तुम्हें एक दिन गहरी चोट देगा। इस बात में कोई शक नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जब से तुम्हारी और रोमाना की शादी हुई है मैंने उस मोहब्बत को दिल के किसी कोने में बंद कर दिया है। तुम्हें पाने की चाहत नहीं, लेकिन इस बात से इनकारी नहीं हूँ कि अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ और पूरी ज़िंदगी करती रहूँगी, और तुम मुझसे मेरा ये हक छीन नहीं सकते। अब भी मैं तुम्हें रोमाना के बारे में बता रही हूँ तो तुम्हारी भलाई के लिए। मैं चाहती तो ये बात छुपा सकती थी कि रोमाना खुद ही उस लड़के के साथ चली जाएगी और मेरा रास्ता साफ हो जाता, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में उदासी नहीं देख सकती। इसीलिए मैंने रोमाना के बारे में बताया कि उसे समय रहते रोक लें, वरना बहुत बड़ा तूफान आएगा जो आपकी ज़िंदगी को हिलाकर रख देगा। ये कहकर उसने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे और कमरे से बाहर चली गई। सबा के जाने के बाद सिराज सोच में पड़ गया कि रोमाना क्यों सबा को कॉलेज जाने से रोक रही थी। यकीनन रोमाना को सबा की फितरत का अंदाजा हो गया होगा। वो जानती होगी सबा कैसी आदतों की मालिक है, तभी तो रोमाना नहीं चाहती थी कि सबा उस पर कोई इल्ज़ाम लगाए। सिराज ने खुद को कई तरीके की दलीलें देकर शांत कर लिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था सबा की बात न मानकर वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अगले दिन जब सिराज की आँख खुली तो रोमाना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। सिराज ने प्यार भरी नज़रों से उसे देखा। कल रात तुम कहाँ थीं? मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। रोमाना ने उसकी बात पर एक उड़ती हुई नज़र डाली और बोली, मैं माँ के पास थी, कई दिनों से मिलने नहीं गई थी। और आप उठ जाइए, मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, वरना देर हो जाएगी। मेरा आज ज़रूरी टेस्ट है। रोमाना अब हर कोण से खुद को निहार रही थी। रोमाना को मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था और वो रोज़ नए नए मेकअप लुक के साथ कॉलेज जाती थी। यहाँ तक कि कपड़े भी ऐसे पहनती कि उसकी खूबसूरती उजागर होकर बाहर झांकती थी। लेकिन सिराज ने कभी उसे किसी बात पर टोका नहीं था। उसने अपनी मोहब्बत में रोमाना की हर बात को नज़रअंदाज कर दिया था। उसे लगता था रोमाना सिर्फ उसकी है, लेकिन घर की औरतों को रोमाना के व्यवहार से शंका हो रही थी। उन्होंने दुनिया देखी थी और उन्हें लग रहा था कि रोमाना हाथ से निकलती जा रही है। उसके बात करने का तरीका, उसका व्यवहार, सब कुछ बदल चुका था।
इसी दौरान सैफ के लिए रोमाना की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब वो बार बार रोमाना से कहने लगा, तुम जल्दी से कोई फैसला करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम अपने पति से कब तलाक ले रही हो? लेकिन रोमाना ने अभी इतने बड़े फैसले के बारे में नहीं सोचा था। इतने सारे परिवार वालों के खिलाफ जाकर वो कैसे ऐसा फैसला कर सकती थी? अगर उसने ऐसा किया तो सब उससे सवाल करेंगे और सच्चाई जानकर उसके पापा उसकी जान तक ले सकते थे। रोमाना को भी ये बात मालूम थी कि सिराज कितना गुस्सैल इंसान था। अभी तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था, इसलिए कुछ कहता नहीं था। लेकिन अगर कभी उसे किसी बात पर गुस्सा आ जाता तो वो किसी के काबू में नहीं आता था। दरअसल रोमाना उसके गुस्से से डरती थी। हर वक्त वो भी इन्हीं ख्यालों में डूबी रहती थी कि सिराज से तलाक लेकर कैसे सैफ से शादी कर सकती है। उस दिन जब वो कॉलेज आई तो कुछ देर बाद उसका मोबाइल बजने लगा। तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, सैफ का मैसेज था। रोमाना के होंठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि इस वक्त वो भी सैफ के बारे में ही सोच रही थी। जब भी वो उसके बारे में सोचती तो तभी सैफ का कॉल या मैसेज आ जाता था। अब भी वो उसका मैसेज देखकर मुस्कुरा रही थी। जब वो गेट से बाहर जाने लगी तो सबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो तुम ऐसा नहीं कर सकती। सबा के दो टूक अंदाज पर रोमाना ने गुस्से से उसे घूरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, मुझे रोकने की? तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? मेरी जिंदगी है, जैसे चाहूँ उसे जीऊँ। रोमाना की आंखों में न कोई डर था न कोई खौफ। उसे पता था सबा जैसी डरपोक लड़की कभी भी किसी को ये बात नहीं बता सकती। सबा उसे रोक नहीं सकती थी, इसलिए रोमाना को उसका कोई डर नहीं था। तुम जानती हो कि सिराज एक बहुत अच्छा इंसान है, तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसके बावजूद तुम उस इंसान को धोखा दे रही हो। ये बात बहुत गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन रोमाना ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तुम्हें बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो और जिसे जो बताना है जाकर बता दो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी अब इस चूहे बिल्ली के खेल से तंग आ चुकी हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि सिराज मुझे छोड़ दे और मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकूँ। वो दो टूक अंदाज में कहती वहाँ से चली गई थी। सबा उसे देखती रह गई। कितनी बदनसीब थी वो। सिराज जैसा शानदार इंसान पाकर भी उससे खुद दूर होने की बातें कर रही थी, उसकी कदर नहीं की थी। सबा को यकीन था एक दिन ये लड़की बहुत पछताएगी। सैफ रोमाना को लेकर अपने फार्म हाउस पर आया था। आज के बाद तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, उसने फैसले भरे अंदाज में कहा और रोमाना उसे देखती रह गई। क्या मतलब? यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी? मुझे घर तो वापस जाना ही होगा ना? नहीं, आज के बाद तुमने कहीं नहीं जाना, आज से तुम यहीं रहोगी। और अब तुम उस शख्स को तलाक का नोटिस भिजवाओगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें और उसकी दस्तरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैफ का अंदाज आखिरी था। रोमाना ने गहरी सांस ली और बोली, देखो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे लिए भी उसकी नज़दीकी बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन इतनी जल्दी हम ये फैसला नहीं कर सकते। बात को समझो। मैं वक्त देकर कोई बहाना बनाकर उसे पीछा छुड़ा लूँगी और फिर तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। लेकिन सैफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता रोमाना कि मेरी मोहब्बत किसी और की दस्तरस में रहे। जब भी मुझे याद आता है कि तुम उसके पास हो तो तुम नहीं जानती मेरे दिल पर क्या गुजरती है। बस आज से तुम यहीं हो। हम कल ही कोर्ट में खला के पेपर दाखिल करवा देंगे और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम अपने माँ बाप की फिक्र मत करो, वे लोग तुम्हारे साथ बाद में पहले जैसे हो जाएंगे। बस कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर एतवार करो, सैफ ने कहा। रोमाना सैफ की बातों पर सिर झुकाकर रह गई। वो अपने दिल के आगे हार गई थी। उसका भी तो यही दिल चाहता था कि वो अपने महबूब के साथ ज़िंदगी गुजारे। ये सिराज न जाने कहाँ से बीच में आ गया था। होगा वो ख़ानदान की लड़कियों का ख्वाब, मगर रोमाना के लिए तो सैफ से बढ़कर कोई भी नहीं था। उसने सैफ के बड़े हुए हाथों में अपना हाथ थमा दिया और उसे यकीन दिलाया, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। उसकी मोहब्बत में बोले गए अल्फाज साथ निभाने के बाद सिराज जो उसका शौहर था, मजाजी खुदा था, वो इस सब में कहीं भी नहीं था। सैफ धीरे से उसके करीब बढ़ा तो वो सैफ को खुद के करीब आने से रोक न सकी, और जब सैफ ने उसके होठों को छुआ तो वो खुद भी बेकरार होकर उसका साथ देने लगी थी। और उस रात दोनों अपनी सारी हदें पार कर गए थे। छुट्टी के वक्त तक तो आमतौर पर रोमाना वापस आ जाती थी, मगर आज खिलाफे मामूल रोमाना नहीं आई थी। सबा बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। छुट्टी होने में थोड़ा सा वक्त रह गया था। सिराज आने वाला था। वो सोच रही थी अगर रोमाना सिराज के सामने उसकी गाड़ी से उतरी तो सिराज उसके साथ क्या सलूक करेगा, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। ये सोच सोच कर वो पागल हो रही थी।
उसे रोमाना पर गुस्सा और हैरत के साथ साथ अफसोस भी हो रहा था। इतने अच्छे शौहर को भला कौन धोखा दे सकता है। सिराज उन दोनों को लेने के लिए आ चुका था। सबा डरते डरते इधर उधर नजर दौड़ाते हुए गाड़ी में बैठी। सिराज ने रोमाना के बारे में पूछा तो सबा ने इनकार में सर हिला दिया। मैं नहीं जानती, कॉलेज में मैंने उसे देखा था मगर वो मुझे नहीं मिली। आप वेट करें, वो आ जाएगी। अब सबा इसके अलावा क्या कहती। वो खामोश बैठी रही। काफ़ी देर गुजर चुकी थी। सिराज को बेचैनी होने लगी। वो रोमाना का नंबर डायल कर रहा था मगर नंबर लगातार बंद जा रहा था। पता नहीं इस लड़की ने मोबाइल क्यों ऑफ किया है। तुम जाकर एक बार देखो कॉलेज में, हो सकता है अपनी किसी सहेली के साथ बात कर रही हो, अपनी क्लास में हो। सबा जानती थी रोमाना कॉलेज में कहीं भी नहीं है, मगर फिर भी सिराज के कहने पर वो कॉलेज के अंदर आ गई। काफ़ी देर तक वो बेमकसद इधर उधर घूमती रही और फिर दोबारा गाड़ी में जाकर बैठ गई। सिराज के चेहरे पर गुस्से के आसार थे। सिराज ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, रोमाना कहाँ है? उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? कहीं वो घर तो नहीं चली गई या फिर किसी सहेली के साथ? सबा चुपचाप उसे देखती रही। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर उसे ढूंढता हूँ। घर पहुँचते ही सब लोग रोमाना के बारे में सवाल करने लगे। आसिया बेगम तो उसे घर में न पाकर बुरी तरह घबरा गई। तुम्हारे साथ गई थी और अब तक वापस नहीं आई, इतनी देर हो गई है। सबा ने बस इतना ही कहा। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, और फिर अपने कमरे में चली आई। उसने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई थी और शाम हो चुकी थी, लेकिन रोमाना का कोई अता पता नहीं था। घर के सभी लोग बेहद परेशान थे। सिराज का हाल खराब था, जबकि आसिया बेगम का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक तरफ आसिया बेगम की बिगड़ती तबीयत, दूसरी तरफ रोमाना की गैर मौजूदगी। रात को सिराज थका हारा घर लौटा। उसके चेहरे पर हार और उसकी आंखों में टूटे सपनों की किरची साफ झलक रही थी। घर आते ही उसने गुस्से से सबा से पूछा था, कौन है वो लड़का? तुमने उसे देखा है? क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? सिराज की बिखरी हालत देखकर सबा का दिल लहूलुहान हुआ था। उसका जी चाहा अभी उसके सारे दुखों को अपने दुख बना ले, लेकिन वो ये हक नहीं रखती थी। उसने बस इतना कहा, जो मैं जानती थी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। आज भी वो उसी लड़के के साथ गई है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि मैं उसके मामले में दखल न दूं। मैं उसे नहीं जानती और ना ही कभी देखा है। रात तक सबको ये समझ आ गया कि रोमाना कहाँ गई है, क्योंकि रोमाना ने अपने नंबर से सिराज को मैसेज कर दिया था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अगले दिन सिराज को रोमाना की तरफ से तलाक के कागजात भी मिल गए। रोमाना के माँ बाप शर्मिंदा और परेशान थे। सिराज भी किसी से बात नहीं कर रहा था और ना ही किसी को दोष दे रहा था। उसने रोमाना को तलाक देने से इनकार कर दिया। वकील से उसने साफ कह दिया कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन रोमाना ने सिराज को कॉल की और कठोर लहजे में कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे तुम्हारे साथ रहना असहनीय है। मैं सैफ से प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊंगी। तुम हमारे बीच से हट जाओ। रोमाना, कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे प्यार को यूं ठुकरा नहीं सकती। जानती हो ना मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। सिराज टूटे हुए शब्दों में बोला था, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ। रोमाना, तुम गलत कर रही हो, बहुत गलत। अब भी वापस लौटाओ, मैं वादा करता हूँ। घर वाले तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। बहुत मुश्किल है सिराज, क्योंकि मैं अब सैफ के साथ बहुत आगे तक निकल चुकी हूँ, उसे अपना सब कुछ सौंप चुकी हूँ। रोमाना के इन शब्दों ने सिराज को तोड़कर रख दिया था। अगले दिन रोमाना कोर्ट में आई और सिराज पर झूठे इल्ज़ाम लगाने लगी। उसने सिराज पर ऐसी ऐसी बातें कहीं कि उसके माँ बाप भी शर्म से पानी पानी हो गए। जज ने रोमाना के पक्ष में फैसला सुनाया। सिराज के लिए अब ऐसी लड़की को अपने निकाह में रखना मुमकिन नहीं था जिसने उसे बदनाम कर दिया था। सिराज अपने आप को कोस रहा था। मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया कि उसका गुस्सा और गुमसुम रहना शर्म हया नहीं बल्कि नफरत थी। सिराज ने खुद से कहा, ये सजा है मेरे द्वारा किसी का दिल तोड़ने की। मैंने सबा का दिल तोड़ा और ऊपर वाले ने मेरे दिल को तोड़ने के लिए उसी का इस्तेमाल किया जिससे मैंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की। घर में कोई भी रोमाना का नाम नहीं लेता था। आसिया बेगम और शकील साहब नजरें चुराए रहते, भले ही किसी ने उन्हें यह एहसास नहीं दिलाया था कि उनकी बेटी की परवरिश में कोई कमी थी, लेकिन रोमाना के इस रास्ते पर चलने के पीछे उसकी अपनी फितरत जिम्मेदार थी। आसिया बेगम बार बार सिराज से कहती, अगर तुमने उसे कॉलेज में दाखिला न कराया होता, मोबाइल न दिलाया होता, इतनी आज़ादी न दी होती, तो आज ये सब न होता, तुम्हारा घर न टूटता, तुम्हारी इज्जत का तमाशा न बनता।
लेकिन सिराज की सोच अलग थी। उसने कहा, अगर ये सब ना होता तो वो किसी और तरीके से चोर रास्ता निकाल लेती। वो कभी मेरे साथ खुश नहीं रह सकती थी। उसे जब भी मौका मिलता वो मुझे छोड़कर चली जाती। सिराज का हर चीज़ से मन उचाट हो गया था। वो देर रात तक घर लौटता, सुबह नाश्ता करके फिर घर से बाहर चला जाता। उसकी दिनचर्या देखकर जमीला बेगम का दिल कचोटने लगा था। मेरा बेटा कितना खुश था कुछ समय पहले तक। पता नहीं रुमाना ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मेरे बेटे में आखिर क्या कमी थी। घर में जैसे रुमाना का नाम लेना मना था। सिराज ने सभी से कह दिया था कि आज के बाद मेरे सामने कोई रुमाना का जिक्र नहीं करेगा। उसने रुमाना का सारा सामान, कपड़े वगैरह उठाकर बाहर फेंक दिए थे। उसकी हालत बिल्कुल किसी पागल इंसान जैसी हो गई थी। बहुत कमज़ोर हो गया था। चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी और आंखों में उभरती बेचैनी। उसे देखकर डर पैदा होता था। कुछ समय पहले का जिंदा दिल और हंसमुख सिराज जैसे कहीं खो सा गया था। अब जो सबके सामने था वो सिराज नहीं बल्कि कोई और ही इंसान था। 1 साल का समय बीत चुका था। जमीला बेगम को अपने बेटे की बेरंग और नीरस जिंदगी देखकर बहुत दुख होता था। वो चाहती थी कि उनका बेटा भी खुश रहे। रुमाना तो जाने कहाँ थी, यकीनन अपनी नई जिंदगी में खुश और व्यस्त होगी, लेकिन उसने सिराज की जिंदगी तबाह कर दी थी। जमीला बेगम के दिल से रुमाना के लिए आह निकलती। वो दिल ही दिल में आसिया बेगम से नाराज भी थीं कि अगर रुमाना को इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं थी तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम इस बारे में सिराज को बता देना चाहिए था। समय के साथ दिल के जख्म भी भरने लगे थे। धीरे धीरे सिराज का जख्म भी भर गया। जब उन्होंने सबा के बारे में उसकी राय पूछी तो वो कुछ देर चुप रहा। अम्मी, वो मुझसे बहुत छोटी है। मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगी। बेटा, पहले भी मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं सबा को अपनी बहू बनाऊं, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा था। लेकिन तुम्हारी ही जिद थी कि तुम्हें रुमाना से शादी करनी है। अब देख लो अपनी जिद का अंजाम। क्या अभी तुम अपनी माँ के सामने सिर नहीं झुकाओगे? इतना सुनकर सिराज खामोश हो गया। आपको जो बेहतर लगे वो कर लीजिए, ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया। उसके हामी भरने पर घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सबसे ज़्यादा खुश सबा थी। आखिरकार उसका सपना पूरा होने वाला था। जिस इंसान से वो प्यार करती थी वो उससे मिल रहा था। सबा को तो यही लगने लगा था कि सिराज हमेशा के लिए रुमाना का हो चुका है। लेकिन रुमाना के जाने के बाद उसकी उम्मीदें फिर से जाग गई थीं। सिराज और सबा के निकाह के दिन घर में जैसे एक बार फिर तूफान आया। उसी दिन रुमाना घर लौट आई, थकी हारी रोती हुई। उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची भी थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। सैफ ने मुझे तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया, उसने सबको बताया। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। सैफ ने उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया था और उसकी बच्ची को भी। अब एक बार फिर वो अपने माँ बाप की दहलीज पर आकर खड़ी थी, लेकिन उसके माँ बाप उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थे। तूने हमारा सिर शर्म से झुका दिया, हमें किसी के सामने सिर उठाकर चलने के लायक नहीं छोड़ा। क्या तू ये समझती थी कि इतना सब करने के बाद हम तुझे घर में जगह देंगे? क्यों किया तूने ऐसा? अपने पति को छोड़कर एक गैर मर्द के लिए चली गई। क्या तुझे ये नहीं पता था कि जैसा इंसान करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है? तूने सिराज की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और ये सोचती थी कि तू खुद खुश रहेगी। उन्होंने गुस्से से कहकर बेटी की तरफ से मुंह मोड़ लिया। सिराज ने एक नज़र रुमाना को देखा था, लेकिन चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया जहाँ सबा दुल्हन बनी बैठी उसका इंतजार कर रही थी। और ये बेगानी नज़रें रुमाना के दिल में उतरती चली गई थीं। उसे तो लगता था कि सैफ की तरफ से उसका रास्ता बंद हो गया था, तो सिराज उसके पास एक और ऑप्शन है। उसके साथ अपनी ज़िंदगी की दोबारा से शुरुआत करेगी। लेकिन यहाँ आकर पता लगा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सिराज कमरे में आया तो सबा बेचैनी से कमरे के चक्कर काट रही थी। सिराज, वो वापस आ गई है। क्यों आई है वो वापस? सबा की आंखों में डर समाया हुआ था। बताओ सिराज। वो उसके हाथों को पकड़े डरे सहमे लहजे में बोलते सिराज के दिल को कांपने पर मजबूर कर गई थी। सबा की आंखों में जलते मोहब्बत के दिए और साथ ही रुमाना को लेकर समाया डर देखकर सिराज का दिल कांपा था। सबा कितनी मोहब्बत करती थी उससे और वो आज तक ये बात समझ नहीं पाया था। उसने धीरे से सबा को अपने करीब खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया था। धीरे से उसके सर को सहलाते हुए उसका डर कम करने की कोशिश की थी। सबा, रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। बीबी हो तुम मेरी और रुमाना को मैं तलाक दे चुका हूँ। दोबारा वो मेरी ज़िंदगी में कोई जगह हासिल नहीं कर सकेगी। कहते कहते उसने सबा के चेहरे को अपने हाथों से ऊपर उठाया था। आप सच कह रहे हैं ना? बिल्कुल सच।
उसने बहुत ही प्यार से सबा की आंखों में आए आंसू पोंछे थे। अब रोती ही रहोगी या आगे भी कुछ करने का इरादा है? देख लो, रात धीरे धीरे बीत रही है और मैं एक भी अपना कीमती पल बर्बाद नहीं करना चाहता। शरारत से कहते हुए उसने अपनी उंगली सबा के होंठों पर फेरी थी, जबकि सबा शर्माकर उसके सीने से लिपट गई थी। आसिया बेगम और शकील साहब ने दिल को जितना भी पत्थर क्यों न कर लिया हो, लेकिन बेटी के लिए उनका दिल पिघल गया। वो जब रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगी, उनके पैरों में गिर गई, तो उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था कि वो उसे माफ़ कर दें और दोबारा घर में पनाह दे दें। वो छोटी सी मासूम बच्ची, जिसका इसमें कोई कसूर नहीं था, जो सिर्फ 2 महीने की थी, अपने बाप के प्यार से वंचित हो गई थी। अगर वे अपनी जवान बेटी को घर से बाहर निकाल देते तो इसका क्या ठिकाना होता, वो कहाँ जाती? यही सोचकर उन्होंने समझौता कर लिया था। रोमाना घर में किसी कैदी की तरह जिंदगी बिताने लगी। ना तो कमरे से बाहर निकलती, ना ही किसी से खुलकर बात करती। जबकि उसे देखकर सबा के दिल को जो धक्का लगा, वो परेशान हुई थी कि कहीं रोमाना के आने से उसकी ज़िंदगी फिर से न बदल जाए, कहीं सिराज फिर से रोमाना की तरफ न झुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिराज ने एक बार भी रोमाना की तरफ तक देखा तक नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही वो दोनों हनीमून के लिए खूबसूरत इलाकों की तरफ चले गए थे। ये वक्त सबा की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था, मगर इसके बावजूद भी रोमाना नाम का भूत उसके सिर पर सवार था। वो बार बार डरती हुई नज़रों से सिराज की ओर देखती, कहीं रोमाना फिर से उसकी खुशियों पर कब्जा न कर ले। लेकिन ढूंढे से भी कहीं से सिराज की आंखों में अब रोमाना के लिए कोई मोहब्बत की चमक नहीं देखी थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में डर था, क्योंकि रोमाना वो औरत थी जिससे सिराज ने सच्चा प्यार किया था, वो औरत जिसने उसे छोड़कर ठुकरा दिया था। मगर अब वही एक बेबस औरत के रूप में सबके सामने वापस आ गई थी। सिराज का उसकी तरफ बढ़ना कोई अविश्वसनीय बात नहीं थी। जब रोमाना ने सिराज से खला ले ली और इद्दत पूरी होने के बाद सैफ ने उससे शादी कर ली, तो उसने रोमाना को अपने फार्म हाउस पर रखा था। सैफ ने कभी उसे अपने माँ बाप से नहीं मिलवाया। वो उसे कभी अपने फ्लैट पर ले जाता तो कभी फार्म हाउस पर। वो जितना संभव हो सकता था इस शादी को अपने माँ बाप से छुपाना चाहता था। जब रोमाना प्रेग्नेंट हुई तो सबका यही कहना था कि इस बच्चे की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमारी ज़िंदगी मज़े करने की उम्र थी। जिस दिन रोमाना की बेटी का जन्म हुआ, सैफ का मूड ख़राब हो गया। पहली बार उसने रोमाना पर गुस्सा किया। मैंने मना किया था कि झमेले में मत पड़ो, इससे छुटकारा पालो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। रोमाना को कुछ समझ नहीं आया। उसे तो अपनी बेटी बहुत प्यारी थी। वो पहली बार अपनी बेटी के भविष्य को लेकर डरी हुई थी। जब सैफ के परिवार को पता चला कि उसने शादी कर ली है और उसकी एक बेटी भी है, तो उन्होंने सैफ को संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दी। वो जो रोमाना से प्यार का दावा करता था, जिसके लिए रोमाना ने अपना घर बार सब छोड़ दिया, उसने रोमाना को भी छोड़ दिया, क्योंकि वो बिना पैसे के नहीं रह सकता था। अगर उसके पापा उसे संपत्ति से बेदखल कर देते तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताता, और इसीलिए उसने रोमाना को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। सिराज बिल्कुल खामोश था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, सबा इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। बार बार वो यही सोचती कि शायद सिराज उसे छोड़ देगा, शायद वो फिर से रोमाना की तरफ लौट जाएगा। उस दिन सबा जब सोकर उठी तो उसने सिराज को फ़ोन पर बात करते हुए देखा। हाँ रोमाना, बोलो, कैसे फ़ोन किया? फ़ोन कान से लगाए सिराज कमरे से बाहर चला गया। सबा ने जब सिराज को रोमाना से बात करते देखा तो वो बुरी तरह डर गई। उसका डर साबित हो गया था। सिराज शायद फिर से रोमाना की तरफ बढ़ने लगा था। सबा फूट फूट कर रो पड़ी। बड़ी मुश्किल से वो व्यक्ति उसकी ज़िंदगी में आया था, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। अब वही व्यक्ति उसे फिर से छोड़कर जाने वाला था। जब सिराज वापस आया तो उसने सबा को हैरान परेशान और रोते हुए देखा। सिराज ने सबा को रोते देखा तो हैरान हुआ और पूछा, सबा तुम रो क्यों रही हो, आखिर हुआ क्या है? सबा ने अपनी आंखें पोंछते हुए जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं समझती। मैंने तुम्हें रोमाना से बात करते हुए देखा है। क्या अब तुम फिर से उसकी तरफ जाना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? क्यों सिराज, क्यों? सिराज ठहर गया। उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, सबा मैं रोमाना से सिर्फ उसकी बेटी के बारे में बात कर रहा था। उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अपनी बच्ची के लिए मदद मांग रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी तरफ लौटना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते उससे बात कर रहा था। तुम क्यों इतना डर रही हो? सबा ने गुस्से और दुख भरे स्वर में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ। रोमाना तुम्हारी पहली मोहब्बत थी और मैं जानती हूँ कि इंसान अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता। मैं नहीं चाहती कि वो फिर से मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान
बनकर आए। सिराज ने सबा का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखा। सबा, मेरी पहली मोहब्बत अब मेरी मोहब्बत नहीं रही। उसने मुझे उस वक्त ठुकरा दिया था जब मैं पूरी तरह से उसके साथ था, और आज जब मैंने तुम्हारे साथ अपना नया सफ़र शुरू किया है तो मैं उसे वापस अपनी ज़िंदगी में लाने का सोच भी नहीं सकता। सिराज के जवाब ने सबा को थोड़ी राहत दी, लेकिन उसका डर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। वो जानती थी रोमाना का साया उसके रिश्ते पर मंडराता रहेगा। उसने अपने दिल को समझाते हुए सिराज पर यकीन करने की कोशिश की, लेकिन रोमाना की वापसी ने सबा के मन में जो खलल पैदा किया था वो इतनी आसानी से शांत नहीं हो सकता था। सबा के लिए डर और बेचैनी का सिलसिला जारी था। कुछ दिन बाद सबा ने यूं ही उदासी और बेकरारी के आलम में गुजार दिए। उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। घर आने के बाद भी वो देख रही थी रोमाना फिर से सिराज के आगे पीछे घूमने लगी थी। वो आज भी वैसी ही थी, बेहद खूबसूरत। एक बच्ची को जन्म देने के बाद भी उसकी खूबसूरती पहले से ज़्यादा और ज़्यादा निखर गई थी। सबा को हमेशा यही डर सताता कि कहीं सिराज उससे दूर न हो जाए, कहीं वो फिर से रोमाना की तरफ न लौट जाए। इसी बीच सबा की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब रहने लगी थी, और जब उसे पता चला वो माँ बनने वाली है तो वो खुशी से झूम उठी। जब ये बात घर वालों को पता चली तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन रोमाना ही एक ऐसी इंसान थी जिसके चेहरे पर नाखुशी के भाव थे और आंखों में जलन साफ दिख रही थी। रोमाना को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जब उसने अपनी जगह सबा को देखा तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो सबा को रास्ते से हटाना चाहती थी। उसे यकीन था कि सिराज बहुत अच्छा इंसान है और उससे बहुत मोहब्बत करता है, वो फिर से उसे अपना लेगा। लेकिन सिराज जैसे रोमाना की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। उल्टा वो सबा का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। ये बात सबा के दिल में सुकून पैदा कर रही थी। एक दिन सबा सिराज से शिकवा कर बैठी। मुझे लगा था कि रोमाना के वापस आने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि वो आपकी पहली मोहब्बत है। जब वो लौट आई है तो आप फिर से उसकी तरफ न चले जाएं। सिराज ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा और कहा, ऐसा क्यों सोचा तुमने? तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी बीवी हो, और मैं उस औरत के लिए तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने गैर मर्द के लिए मुझे ठुकरा दिया था। जो कल मुझे धोखा दे चुकी है वो फिर से भी दे सकती है। मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं। वैसे भी चाचा आजकल उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। वो उसे जल्द से जल्द इस घर से रुखसत करना चाहते हैं, और ये जो तुम्हारे सिर पर तनी तलवार लटकी है उससे तुम्हारी जल्दी ही जान छूट जाएगी। सबा ने अविश्वास भरी नज़रों से सिराज को देखा। क्या आप सच कह रहे हैं? सिराज जोर से हंसा। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चाचा उसकी शादी करके उसे यहाँ से भेजने वाले हैं। तुम क्या समझती थी कि मैं उसकी तरफ लौट जाऊँगा? क्या तुमने मुझे ऐसा बेगैरत इंसान समझा है जो उस औरत की बेवफाई के बाद भी उसे अपना लेगा? मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। मैंने ना तो उसे कभी धोखा दिया और ना ही तुम्हें कभी धोखा दूंगा, और ना ही तुम्हें कभी छोड़ूंगा। सिराज ने सबा का हाथ पकड़कर यकीन दिलाया। उसके इस अंदाज पर सबा मुस्कुरा दी। फिर सुकून से उसने अपनी आंखें बंद की और सिराज के कंधे पर सर टिका दिया, और सिराज ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में समेटकर उसके माथे को चूमा था। देर से ही सही उसे समझ आ गया था कि सबा ही उसकी सच्ची मोहब्बत थी। वो भी तो सबा को अब टूटकर चाहने लगा था। उसके दिल में अब कहीं से कहीं तक रोमाना नहीं थी। और अगले ही दिन रोमाना को देखने कुछ औरतें आई थीं। रोमाना ने मना करने की कोशिश की थी, लेकिन आसिया बेगम ने उसे चुप करा दिया कि अब तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमारी मर्जी के खिलाफ जा सको। और रोमाना चुप हो गई थी। अगले तीसरे दिन ही उसकी शादी कर दी गई थी और हमेशा हमेशा के लिए उसे इस घर से विदा कर दिया गया था। उसने बस एक आखिरी बेबस नज़र से सिराज पर डाली थी, जो सबा का हाथ थामे उसे अपने साथ लगाए खड़ा था। अगर वो गलत कदम न उठाती तो ये मोहब्बत, ये मान सम्मान उसके नसीब में होता। अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते वो उस इंसान के साथ विदा हो गई जो पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन अब यही उसका नसीब था और ज़िंदगी भर उसने अपनी इस बदनसीबी के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी। दोस्तों, कहानी के पहले भाग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर मैंने कहानी के पहले भाग का लिंक दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके कहानी के पहले भाग को सुन सकते हैं। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।